हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एचएससी स्टडी पॉइंट बाय एसके। आज डिस्कशन करने वाले हैं एक्सावेशन क्या है, एक्सावेशन का पर्पस क्या होता है, क्या पर्पस होता है जिसके लिए एक्सावेशन किया जाता है, हजार्ड एंड रिस्क क्या है इसमें इन्वॉल्व, और उसके बाद देखेंगे कि एक्सावेशन हजार्ड एंड देयर कंट्रोल मेजर्स क्या है। तो ये चार पांच चीज़ों पे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट देखते हैं कि व्हाट इज द एक्सकवेशन। एक्सकवेशन क्या है? एक्सकवेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिगिंग और रिमूवल ऑफ सॉइल। एक्सकवेशन क्या है? एक प्रोसेस है डिग करने का, खोदने का एक प्रोसेस को कहते हैं। या सॉइल को अगर हम ग्राउंड से हटाते हैं तो उसको एक्सकवेशन बोलते हैं। तो अब इसको हम दो तरह से कर सकते हैं, या तो मैकेनिकली कर सकते हैं जिसमें कि हम एक्सकवेटर का इस्तेमाल करते हैं या जेसीबी का इस्तेमाल करते हैं, या फिर मैनुअली कर सकते हैं। या तीसरा मेथड है जो कि हम यूज एक्सप्लोसिव का कर सकते हैं, और एक्सप्लोसिव ऐसे जगह पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे कि उसका जो सॉइल है रॉकी है और उसको एक्सकवेटर से करना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे एक्सप्लोसिव लगा के करते हैं। तभी आप समझ गए होंगे, एक्सकवेशन का डिफिनेशन आप समझ चुके होंगे। अदर वर्ड में बहुत लोग जानते हैं इसके मैन मेड कट, कैविटी, ट्रेंच और डिप्रेस्ड फॉर्म बाय अर्थ रिमूवल। बट जो समझने वाली चीज़ है और ऊपर का डिफिनेशन ज़्यादा बेटर है। अब देखेंगे इसका पर्पस क्या है, पर्पस ऑफ एक्सकवेशन। एक्सकवेशन करने के पीछे रीजन क्या है, क्यों एक्सकवेशन करते हैं? तो सबसे पहले तो एक्सप्लोरेशन के लिए करते हैं। जैसे आप देखते हो कि गैस कंपनी जितनी भी है वो एक्सप्लोर करती है, जैसे ओएनजीसी का देख सकते हैं, और बहुत सारे जो गैस एजेंसी है, कंपनियां हैं, एक्सप्लोरेशन करती है। तो उसके लिए एक्सकवेशन की जरूरत पड़ती है। या आर्कियोलॉजिकल सर्वे की जरूरत अगर होती है तो वहाँ भी एक्सकवेशन करने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद जितने भी हमारे कंप्लीट कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जितने भी होते हैं, चाहे किसी भी फाउंडेशन की बात कर लिए, वैसे फाउंडेशन जिस पे इक्विपमेंट डालना हो या बिल्डिंग बनाना हो, तो ये सारे जितने भी हैं उनके लिए फाउंडेशन बनाना पड़ता है, और फाउंडेशन बनाने के लिए एक्सकवेशन करना जरूरी है। माइनिंग ऑपरेशन में एक्सकवेशन की जरूरत पड़ती है, प्लांटेशन में एक्सकवेशन की जरूरत पड़ती है, या इन्वायरमेंटल कोई रिस्टोरेशन की जरूरत है तो वहाँ भी एक्सकवेशन करने की जरूरत पड़ती है। तभी आप समझ गए होंगे पर्पस ऑफ एक्सकवेशन, एक्सकवेशन क्यों किया जाता है। कि इसमें हजार्ड क्या है, हजार्ड एंड रिस्क इन्वॉल्व इन एक्सकवेशन। तो इसमें पहला हजार्ड क्या है? केविन एंड ट्रेंच कोलैप्स। मीन्स केविन का मतलब ढह जाना, हिंदी में आप बोल सकते हो। ट्रेंच कोलैप्स, ट्रेंच का इस तरह से कोलैप्स हो जाना, यहाँ देख रहे हैं। हिट और यूटिलिटी लाइन्स, यूटिलिटी लाइन को हिट इसमें होता है। हजार्ड एक ये भी है कि अगर प्रॉपर उसका डिटेक्टर से उसको डिटेक्ट नहीं किया गया, और वहाँ पे है जो एक्सकवेटर का बकेट अगर वहाँ पे हिट करता है तो वहाँ पे यूटी लाइन डैमेज हो जाएगा। टच ओवर हेड पावर लाइन, अगर जहाँ पे एक्सकवेशन चल रहा है उसके अगल बगल पावर लाइन है और उस पर केयर नहीं किया तो बकेट है जो उसमें टच हो सकता है। एंट्रैप्ट होता है, इसमें आदमी दब के मर जाते हैं, इस केस में कभी कभी क्रश भी हो जाते हैं। मटेरियल स्टोर नियर द एक्सकवेशन एक अलग ही हजार्ड है। अगर एक्सकवेशन के एज पे अगर मटेरियल को ज़्यादा रखा जाएगा तो उस केस में वो लोड ज़्यादा होने की वजह से वो कोलैप्स हो जाएगा और मटेरियल साथ में नीचे चला जाएगा। फायर एक्सप्लोजन, तो फायर एक्सप्लोजन तो हो ही सकता है, क्योंकि अगर नीचे से यूटिलिटी लाइन क्रॉस कर रही है, या कोई गैस पाइपलाइन क्रॉस कर रही है, कंबस्टेबल लिक्विड कोई क्रॉस कर रहा है पाइपलाइन के थ्रू, और वहाँ पे अगर एक्सकवेटर के थ्रू हिट किया जाएगा, हिट हो जाता है अगर बकेट से, तो वहाँ पे फायर एक्सप्लोजन दोनों पॉसिबल है। हेल्थ हजार्ड तो होता ही एक्सप्रेशन के केस में, क्योंकि बहुत सारे डस्ट उड़ते हैं, तो जो कि डस्ट है जो सांस में लेने के थ्रू है जो हेल्थ हजार्ड, वहाँ पे इशू हो सकता है। प्रॉक्सिमिटी ऑफ एडजेसेंट बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर, किसी भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर के अगल बगल काम करना या बिल्डिंग स्ट्रक्चर का अगल बगल होना, वो भी एक हजार्ड है, क्योंकि अगर ध्यान नहीं दिया तो उसमें टच होगा तो वहाँ पे एक्सीडेंट होने का डर है। हजार्डेड एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, हजार्डेड एटमॉस्फेयर वहाँ पे क्रिएट होता है जैसे कभी किसी प्रोसेस प्लांट में आप काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक्सकवेशन कर रहे हैं और वहाँ पे ट्रेंच बना हुआ है, तो उस केस में वहाँ पे हजार्डेड एटमॉस्फेयर तो प्लांट का तो रहता ही है, क्योंकि वहाँ का कभी गैस लीकेज होते हैं, कभी टॉक्सिक गैस लीकेज, तो कभी कंबस्टेबल लिक्विड वगैरह का रिसाव रहता है। लेकिन एक्सकवेशन के केस में क्या होता है कि जब एक्सकवेशन कर दिया जाता है तो वहाँ पे गड्ढे में टॉक्सिक गैसेस कभी कभी रिलीज हो जाती है, या कंबस्टेबल लिक्विड या गैस जो होता है उसमें जमा हो जाता है और उसको केयर नहीं किया गया, तो ये एटमोस्फेरिक हजार्डेड एटमोस्फेयर है। इक्विपमेंट रोलिंग इनटू एक्सकवेशन, ये भी केसेस होते हैं कि इक्विपमेंट है जो रोल हो जाता है एक्सकवेशन में, अगर प्रॉपर स्टॉपर नहीं दिया गया जो पर्टिकुलर लोकेशन पे लगाना चाहिए,
तो वहाँ पे ट्रक है जो अगर ज़्यादा स्लोप में आ गया तो फिर उसको ऊपर लेना मुश्किल हो जाता है और वो स्लोप हो जाता है। इन्हेलेशन ऑफ टॉक्सिक गैसेज तो हो ही सकता है, क्योंकि अगर प्रोसेस प्लांट की बात करें तो वहाँ पे अगर गड्ढा खोदा हुआ है और वहाँ पे टॉक्सिक गैस अगर सपोज कहीं से रिलीज होता है और उसमें आके जो कि उसका वॉल्यूम ज़्यादा है या डेंसिटी ज़्यादा है तो गड्ढे में जमा हो जाएगा, फिर वहाँ से इन्हेलेशन प्रोसेस टॉक्सिक गैस का हो सकता है। देखते हैं कि अगर किसी बीजी रोड पे एक्सकवेशन चल रहा है, हजार्ड इन एक्सकवेशन ऑन बीजी रोड, तो यहाँ पे क्या क्या हजार्ड हो सकता है। बीजी रोड पे अगर एक्सकवेशन किया जाए तो वहाँ पे फॉलिंग ऑफ मटेरियल इन साइड पिट, वहाँ पे है जो व्हीकल गिरने का डर है जो पिट में हो सकता है क्योंकि वो बीजी रोड है। वाइब्रेशन फ्रॉम पासिंग ट्रैफिक, तो वहाँ से जो ट्रैफिक निकलती, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ निकलती है उसके वाइब्रेशन से वहाँ पे हजार्ड है। अब वाइब्रेशन से हो सकता है कि उसका कोलैप्स हो जाए और आदमी के ऊपर गिर जाएगा, तो भी एक हजार्ड है। इंक्रीज नॉइज लेवल, यहाँ पे नॉइज लेवल बहुत होता है क्योंकि बहुत सारे गाड़ियों का मूवमेंट होता है, तो यहाँ नॉइज लेवल भी बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट हजार्ड एंड कंट्रोल मेजर, इसका हम देख लें तो यहाँ पे देखेंगे पहला हजार्ड क्या है। यहाँ पे कि एक्सकवेशन में क्या होता है, मैक्सिमम यूटिलिटी लाइन जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो उसका रीजन क्या होता है, सेग्रीगेट नहीं किया जाता है और उसको अच्छे से पता नहीं किया जाता, जिसके कारण ये डिस्टर्ब होता है। तो इसके लिए क्या है, जब भी एक्सकवेशन किया जाए तो उसका है जॉब सेफ्टी एनालिसिस कर लेना चाहिए और उसके वर्क परमिट सिस्टम को लागू करना चाहिए, परमिट सिस्टम को, और उसके साथ ड्राइंग लगाना जरूरी है। ड्राइंग को मार्किंग करना जरूरी है कि यहाँ से ये लाइनें क्रॉस कर रही है, अदरवाइज यहाँ पे प्रॉब्लम यूटिलाइट हिट हो सकता है। दूसरा है एनर्जाइज केबल लेइंग, ये सेम चीज़ है, जैसे कि यहाँ यूटिलिटी लाइन है तो यहाँ तो केबल भी क्रॉस करते हैं एनर्जाइज, तो वहाँ पे भी एक्सकवेशन करने के पहले जो होता है एक होती यूटिलिटी डिटेक्टर होता है, उससे इसको चेक करना जरूरी है। अगर उससे यूटिलिटी डिटेक्टर है तो चेक करेंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ से कुछ ना कुछ क्रॉस कर रहा है, तो वहाँ पे प्रिकॉशन लेके है जो एक्सकवेशन किया जाता है। अगर वहाँ पे मैकेनिकल पॉसिबल नहीं है तो मैन के थ्रू उसको किया जाए, तो मैनुअल एक्सकवेशन यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ फॉल ऑफ सॉइल अपॉन पर्सन ड्यूरिंग मैनुअल एक्सकवेशन। तो अगर इस तरह का एक्सकवेशन किया रहेगा जो 90 डिग्री पे है और उसका सॉइल का कंडीशन देख रहे हैं काफ़ी लूजी लग रहा है, तो इस केस में यहाँ पे संभावना है कि कोलैप्स हो जाए, ऊपर से नीचे आ जाएगा डायरेक्ट, और ये बहुत सारे होते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, इससे बचने के लिए कि 90 डिग्री पे एक्सकवेशन है को एक्सकवेशन अवॉइड करना चाहिए, इसको एटलीस्ट कम से कम 70 डिग्री या उससे जितना और कम रख सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है। तो वहाँ पे एक्सकवेशन में ये है जो कोलैप्स होने का डर नहीं रहेगा। नेक्स्ट इसका जो हजार्ड है, पॉसिबिलिटी ऑफ सडन फॉल ऑफ डुली एक्सकवेटेड सॉइल एंड मटेरियल केप्ट नियर द एज ऑफ द, ये अगर उसका जो सॉइल जो ऑलरेडी लूज है और उस पर हम अगर हैवी लोड को उसके एज पे रखेंगे तो क्या होगा, इसके लोड की वजह से वो मिट्टी साथ में कोलैप्स होकर लोड भी गिरेगा और लूज मटेरियल भी गिरेगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, कम से कम एक डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए, कम से कम 1 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन करें और 1 मीटर डिस्टेंस को मेंटेन करके वहाँ पे मटेरियल रखना है। नेक्स्ट देखेंगे हजार्ड, पॉसिबिलिटी ऑफ सॉइल कोलैप्स ड्यूरिंग व्हीकल मूवमेंट। तो व्हीकल मूवमेंट के दौरान बहुत केस होते हैं, अगर लूजी मिट्टी है और वहाँ से व्हीकल का क्रॉस कर रहा है, व्हीकल क्रॉस करने का हमने लिमिटेशन को अगर क्रॉस किया तो उसकी वाइब्रेशन की वजह से वहाँ पे मिट्टी कोलैप्स हो जाएगा, क्रैक आएगा और बाद में कोलैप्स हो जाएगा, तो उसमें आदमी को फंस के डर के उसमें मरने का डर है। तो प्रॉपर वैलिडेशन स्टॉप ब्लॉक शुड बी प्रोवाइडेड ऑलवेज। स्टॉप ब्लॉक लगाना, जिसको स्टॉपर बोलते हैं, स्टॉप ब्लॉक इसको बोल सकते हैं या स्टॉपर भी बोल सकते हैं, वेरिफिकेशन ये किया हुआ है। यहाँ पे देखिए गाड़ी है जो स्लोप में जाके स्लोप कर सकता है, तो इससे है जो यहाँ पे बचना जरूरी है। देखते हैं कि ऑपरेशनल जब अगर हम एक्सकवेशन वहाँ पे किया जाता है तो इसमें क्या क्या खतरा हो सकता है। वो सबसे पहले है अनऑथोराइज अगर आदमी है जो एक्सकवेशन एरिया में पहुँच गया तो उसका हिट होने का डर है, तो इसलिए वहाँ पे इंजरी होने की खतरा है। तो यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि कोई भी आदमी वहाँ पे नहीं पहुँचना चाहिए। दूसरा क्या है कि उसके एक्सकेवेटर के ऊपर या जेसीबी के ऊपर यहाँ पे इस तरह से खड़ा होना खतरनाक है, ये नहीं करना चाहिए, कोई भी स्टैंड बाई पर्सन वहाँ नहीं होना चाहिए। और थर्ड है कि अगर आप कोई प्रोक्सिमिटी ऑफ द केबल पावर लाइन क्रॉस कर रहा है ओवरहेड और वहाँ पे चल रहा है तो यहाँ पे है जो ये टच होने का डर हो सकता है। सो ओके दोस्तों, अभी आपने देखा कि एक्सहिबिशन क्या है।
एक्सकवेशन के पर्पस क्या हैं, इसमें हजार्ड और रिस्क क्या क्या इन्वॉल्व है, और बीजी रोड पे इसमें क्या हजार्ड है एक्सकवेशन में, और इसके एक्सकवेशन हजार्ड और इसके कंट्रोल मेजर क्या है, इसके बारे में हमने अभी इसमें पूरा देखा। तो ओके, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बट जाते जाते रिक्वेस्ट जरूर करेंगे कि हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छे लगते हैं तो दोस्तों में भी शेयर कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस को दबा लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू।